हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शीतल और मेरे छोटे से मिन्नी से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्लॉग ना रक्षाबंधन का होने वाला है। तो आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो बहुत ना बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा मूसलाधार जैसे बारिश होती है ना वैसी हो रही थी। तो ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी पीछे। तो बारिश होने से ठंडक हो गई थी। हर साल ना रक्षाबंधन पे बहुत गर्मी होती है, इस बार ना रक्षाबंधन पे ठंडक हो गई थी। मुझे तो इसी बात की खुशी हो रही थी। तो ना मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया था। और जो मेरे बच्चे हैं ना वो भी सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही उठ जाते हैं। तो मैंने ना अपना गर्म पानी पिया और फिर मैंने उनके लिए दूध तैयार किया ताकि उनको नाश्ता करा सकूं और फिर मेरे जितने भी काम हैं उन्हें मैं आराम से कर सकूं। तो मैं ना यहाँ नहा कर आ गई थी और मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि भगवान जी की पूजा करनी है, क्योंकि संडे का दिन था ना तो इसलिए मैं भी फ्री थी। तो बस यहाँ पे ना अपने भगवान जी के बर्तन साफ़ किए, अपने कान्हा जी को मैंने नहलाया, स्नान कराया और फिर मैंने अपनी पूजा जो भी मेरी मॉर्निंग की रोज़ की होती है वह मैंने की। और यहाँ पे ना जो मेरी बेटी है वो धीरे धीरे तैयार होने लग रही थी, तो मेरे से बोल रही थी कि हेयर स्टाइल बना दो कोई अच्छा सा। तो उसको ना समझ नहीं आ रहा था, तो मैं वही उसका ठीक करने में लगी हुई थी। तो घर पे ना ज़्यादा मुझे आज कोई काम नहीं करना था, क्योंकि हमें जाना था। हमें ना रक्षाबंधन पे बाहर ही मतलब बाहर ही हमारा पूरा दिन निकलता है। तो घर पे मैं ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना दूध वाले जो जवे होते हैं ना उन्हें मैं तैयार कर रही थी ताकि मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा सकूँ, क्योंकि घर पे तो हमारे कोई आता ही नहीं है, हमें ही जाना होता है हर जगह। इसी वजह से मैं ना घर में ज़्यादा खाना पीना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बना के भी क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो रात ही हो जाती है। तो मैंने ना यहाँ पे अपने जो ठाकुर जी हैं उनको ना राखी बांध दी थी और अपनी बेटी से भी राखी बंधवा दी थी और उन्हें भोग लगा दिया था मैंने। और अपनी पूजा जो भी मेरा सब करती हूँ मैं वो मैंने कर लिया था। और अपने जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनका भी मैंने राखी टीका करवाया, ताकि अपने घर से उनका भी आराम से राखी टीका करवा के फिर हम लोग जा सकें जल्दी, क्योंकि मेरे को भी अपने भाई के घर जाना होता है तो मुझे भी जल्दी रहती है। तो मैं ना यहाँ पे तैयार हो गई थी, फिर हम लोग निकलने लगे और मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। बारिश ना इतनी हुई थी कि उसने सब जगह पानी भर दिया था। पानी भरने का मतलब है कि ट्रैफिक जाम हो जाना। इतना ट्रैफिक हो गया था, बस पूछो ही मत। गाड़ी इतनी चल के नहीं दे रही थी, पानी इतना भर चुका था, चारों तरफ जल भराव हो गया था। बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। गाड़ियों की पीछे एक के पीछे इतनी लाइनें लगी हुई थी कि गाड़ी हिल के नहीं दे रही थी, इतना ट्रैफिक जाम हो गया था। हम लोग जैसे तैसे ट्रैफिक से निकलकर दीदी के घर पहुँचे और वहाँ पर ना दीदी पहले से ही आई हुई थी, सभी बच्चे भी वहीं पर ही आए हुए थे। और फिर हमने यहाँ पर अपना राखी टीका और बच्चों का सबका करवा लिया और यहीं पर ही हमने खाना खाया। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो मम्मी के घर जाऊँगी तभी ही खाऊँगी अपने भाई का टीका करने के बाद। तो एक हमने सुंदर सी पिक्चर भी यहाँ पर क्लिक करवाई। जहाँ से निकलो वहीं पर ही गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम जैसे तैसे अपनी मम्मी के घर पहुँचे और वहाँ पर मैंने अपने भाई का टीका किया, जिसके लिए सुबह से स्ट्रगल हो रहा था। तो आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है? आप भी इसी तरीके से मतलब मेरी तरह ही आप लोग भी अपने भाई के घर सबके घर जाते हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो आज का दिन सारा दिन बाहर का ही रहता है। पहले तो फैमिली के साथ रहते थे ना तो वहीं पर ही सब इकट्ठे हो जाया करते थे। अब सब अलग अलग हैं तो सबके घर अलग अलग ही जाना पड़ता है, इसी वजह से थोड़ी परेशानी और हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने सबके राखी बांधी एक एक करके। फिर मैंने की पेट पूजा, क्योंकि मैं सुबह से थी भूखी। तो मैंने फिर खाना खाया और थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट के लिए टाइम ही नहीं था बस, क्योंकि यहाँ से भी हमें जाना था बड़ी दीदी के यहाँ पर, जो मेरे हस्बैंड है ना उनकी बड़ी दीदी है। और यहाँ पे ना मैं अपने भाई के साथ एक रील मैंने शूट की थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है। और बस यहाँ से विदा लेने के बाद फिर हम लोग चल दिए उन बड़ी दीदी के घर, ताकि वहाँ से भी राखी टीका करवाएं। और ये सब ना सुबह से करते करते मैं ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और ना बिल्कुल शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होगा और धीरे धीरे रात होने लगी थी वहाँ पे पहुँचते हुए। तो ये सिटी थी वेव सिटी, जहाँ पे हमें आना था। तो यहीं पर ही उनकी बड़ी दीदी रहती हैं
और यहाँ पे हमने उनसे भी राखी टीका करवाया। रात हो जाने के बाद ना बस पूरी हालत हो गई थी ख़राब हम लोगों की। हमारे साथ ना मेरी दीदी के बच्चे भी थे, तो बस वहाँ से निकलने के बाद ना हम घर पर आ गए। और घर पे भी आने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के निकले हुए थे और शाम हो गई थी। तो हम लोगों ने ना चिल्ली पटाटो ऑर्डर किए थे, बस वही मंगाए और वही खाए। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो ये मेरे सारे दिन का व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी कोई इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।